हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो इस चीज के ऊपर है कि सर्जरी के दौरान जो हम नी रिप्लेसमेंट में कंपोनेंट्स या ट्रायल्स यूज करते हैं वो कैसे होते हैं। आप में से बहुतों का सवाल है असली सामान या वो असली ट्रायल्स वो कैसे होते हैं जो सर्जरी में यूज करते हैं। काफी लोग वो देखना चाहते हैं। तो आज हम आपको ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाला वो सामान दिखाएंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी कि नी रिप्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है। आज हम इस मॉडल से पहले समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में हमारा एम क्या होता है। नी रिप्लेसमेंट में जब आर्टिकुलर कार्टिलेज या कार्टिलेज हड्डियों के बीच का खराब हो जाता है तो एम होता है उसको नए मेटालिक कंपोनेंट्स के साथ चेंज करना। अगर हम इस मॉडल को देखें तो आप देखेंगे इसमें ब्लैक कलर की चीज लगी हुई है। ये जो ब्लैक कलर की चीज है इसको हम कहते हैं फीमोरल कंपोनेंट, जो कि थाई बोन का कंपोनेंट होता है, जो कि थाई बोन के खराब कार्टिलेज को बदलता है। इसी तरह से एक होता है टीबियल बोन का कंपोनेंट, जिसको कि हम लेग बोन का भी कह सकते हैं, जो लेग बोन के खराब कार्टिलेज को बदलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टील की जो प्लेट है, ये चीज जो है इसको हम कहते हैं टीबिया में लगने वाला कंपोनेंट। इनके बीच में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्पेसर, ये सफेद चीज जो दिख रही है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, जिनको कि हमें बदलना होता है या यूं कहें तो आपके शरीर में नया लगाना होता है। इसके अलावा कभी कभी हम नी कैप के पीछे वाले कंपोनेंट को, जिसको कि पटेला कहते हैं, वहां पे भी नया एक तरह का कंपोनेंट लगाते हैं ताकि जो पटेला रिलेटेड अर्थराइटिक पेन है वो भी ना रहे। तो टोटल हमारे हो गए हैं 4 चीजें। अब हम आपको हमारे ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स दिखाते हैं जिनसे कि हम फाइनली आपकी सर्जरी कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं चारों कंपोनेंट्स की एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमर बोन के कंपोनेंट के बारे में, मतलब थाई बोन के। तो उसमें हमारे पास इस तरह से बहुत सारे साइजेस होते हैं। किसी मरीज का फीमर साइज छोटा लगता है, किसी का बड़ा लगता है, उस हिसाब से हमारे पास ऑपरेशन टेबल में सारे साइज होते हैं। तो वो कंपोनेंट कुछ इस तरह का रहता है। तो अगर आप उसमें देखें तो उसमें आपकी फीमर बोन के नीचे के पार्ट के हिसाब से अलग अलग कट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक कट ये है, एक कट ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसी तरह बीच में भी एक कट रहता है जिसको कि हम बॉक्स कट कहते हैं। तो फीमर कंपोनेंट जो होता है, मतलब थाई बोन का कंपोनेंट, वो राइट फीमर और लेफ्ट फीमर के लिए अलग अलग होता है। मतलब लेफ्ट पैर का अलग रहेगा, राइट पैर का अलग रहेगा। और हर पेशेंट में साइज भी अलग रहता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। जैसे कोई पेशेंट है लंबी हाइट वाला है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, हो सकता है उसमें बड़े साइज का लगे। इसी तरह कोई पेशेंट है जो छोटी हाइट का है, उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ट का नहीं है, उसमें छोटा लगे। तो इस तरह से रहता है हमारा फीमर कंपोनेंट। और ऑपरेशन टेबल में हमारे पास सारे ही साइजेस रहते हैं, छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, जिस पेशेंट को जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से लगता है। अब हम अगली बात करते हैं लेग बोन के बारे में, जिसे हम टीबिया कहते हैं। उसके जो ऊपर की सरफेस होती है, वो सरफेस जब खराब हो जाती है तो वहां पे लगाने के लिए इस तरह से टीबियल कंपोनेंट होता है। टीबिया का कंपोनेंट मतलब कि ये एक ट्रे रहती है इस तरह की। ये जो ट्रे रहती है ये हड्डी के ऊपर ऐसे बैठ जाती है, और ये जो उसका लंबा एक्सटेंशन स्टेम होता है ये हड्डी में अंदर जाता है। तो इस तरह से टीबिया बोन बैठती है। अगर मैं मेरे शरीर की बात करूं तो इसमें ये ऐसे बैठेगी, मतलब ये चीज आगे की तरफ, ये चीज पीछे की तरफ, और ये कंपोनेंट ऐसे बैठेगा टीबिया के बोन पे। कभी कभी जब बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती है, मतलब कमजोर हड्डी होती है, या इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है नीचे, जब हमें एडिशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है, तब हम कभी कभी स्टेम भी यूज करते हैं। स्टेम जो है इस तरह की एक लंबी रॉड रहती है। ये रॉड बोन में नीचे तक चली जाती है और एडिशनल मजबूती देती है। तो खास तौर से उन केसेस में जिसमें कि पैर में टेढ़ापन बहुत है, घुटने का टेढ़ापन, हमें सर्जरी से उसको सीधा करना है, उस सिचुएशन में ये बहुत यूजफुल रहता है, एडिशनल सपोर्ट देता है, खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में या स्ट्रेस फ्रैक्चर के केसेस में। अब इन दोनों के बीच में जो चीज लगती है उसे कहते हैं हम स्पेसर। अब जैसे ये है स्पेसर, इसको हम पॉली भी कहते हैं क्योंकि प्लास्टिक जैसी चीज का बना होता है। जैसे आप देखें फीमर जो है वो सॉलिड मेटल की है, इसी तरह से जो टीबिया का कंपोनेंट है वो भी सॉलिड रहता है, लेकिन बीच में जो चीज लगती है इसे हम पॉली कहते हैं क्योंकि पॉलीथिलीन जैसी चीज की होती है।
इसके भी साइजेस होते हैं अपने अपने, तो कोई साइज बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। इसी तरह इसकी जो मोटाई होती है वो भी बदलती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम। जैसे कभी अगर हमने दोनों कंपोनेंट्स के बीच की स्पेस कम रखी है तो पॉली भी जो है वो पतला लगेगा। इसी तरह से अगर स्पेस ज्यादा है तो पॉली जो लगेगा वो मोटा लगेगा। बड़े घुटनों में इसका साइज भी बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो साइज है ये बड़ा हो जाता है। और अगर किसी का छोटा घुटना है तो उसमें इसका साइज भी छोटा हो जाता है, जैसे इसमें। तो अभी हमने 3 मेन कंपोनेंट्स तो देख लिया। फीमर का कंपोनेंट देख लिया, बीच में लगने वाला पॉली देख लिया, और नीचे जो टिबिया लगती है वो देख ली। तो इस तरह से कुछ आपका ये घुटना बन जाता है जब हम ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं चौथे कंपोनेंट की तरह, जिसको कि कहते हैं पटेलर कंपोनेंट। पटेलर कंपोनेंट घुटने की कटोरी के पीछे का भाग होता है। हमेशा इसको रीसरफेस करने की या वहां पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी होती भी है अगर पटेलोफीमोरल अर्थराइटिस बहुत ज्यादा है। पटेलोफीमोरल मतलब घुटने की कटोरी और थाई बोन के बीच में अगर अर्थराइटिस ज्यादा है तो हमें लगाना भी पड़ता है। तो वो कुछ इस तरह का रहता है, इस तरह का। उसमें भी अलग अलग साइजेस रहते हैं, जैसे कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, और उसमें पीछे इस तरह से उभरी हुई ऐसे चीजें होती हैं। ये जो उभरी हुई चीजें होती हैं ये हमारी पटेला बोन में जाके बैठ जाती हैं। तो ये वहां पे हम फिक्स कर देते हैं। इसको वहां पे फिक्स कर देने से फायदा ये होता है कि जब पटेला ऊपर नीचे जा रहा होता है घुटना मोड़ने में, सीधा करने में, तो वो पटेला की बोन को घिसने नहीं देता। ये कंपोनेंट जो है ये आर्टिकुलेट करने लगता है फीमर के साथ। तो जब ये आपस में मेटल रहेंगे, बोन को नहीं रब होने देंगे, तो फिर पेशेंट को पेन भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में या नी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी में। हम ऑपरेशन के दौरान इन सब को इस्तेमाल करते हैं, तब फाइनल कंपोनेंट का हम मेजरमेंट लेते हैं और उसको आपकी बॉडी में लगाते हैं। ये सारे जो कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए ये हमारे ट्रायल्स होते हैं, या वो तरीका होता है जिससे हम देखते हैं कौन सा साइज बेस्ट फिट होगा आपकी बॉडी में। हमारे पास हर कंपोनेंट का एक फाइनल लगाने वाला कंपोनेंट होता है। जैसे हमने देख लिया अगर टेबल पे हमको इस साइज का फीमर लगाना है तो हम ये नहीं लगाएंगे फाइनल कंपोनेंट, वो एक प्री पैक्ड सील बॉक्स में आता है जो हर पेशेंट के लिए अलग होता है। जब सब कुछ फाइनल हो गया, साइजिंग फाइनल हो गई, तब हम उस डब्बे को खोलते हैं, उसमें से स्टेराइल कंपोनेंट को निकालते हैं, सीमेंट मिक्स करके वो हम आपकी बॉडी में लगाते हैं। तो ये है ट्रायल्स, लेकिन ये फाइनल कंपोनेंट नहीं है। फाइनल कंपोनेंट एक डब्बे में बंद होता है, सील पैक्ड होता है, जो सिर्फ आपके सर्जरी के टाइम पे ही खुलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देख के आप में से ज्यादातर लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब में या फिर ओपीडी कंसल्टेशन में कि आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे में कौन सा साइज लगना है या किस तरह का कंपोनेंट होता है, या उनको ये उत्सुकता होती है कि किस तरह की चीज ऑपरेशन के दौरान यूज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके उन सारे सवालों का जवाब देगा। थैंक यू।